हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोमनियाज के बारे में, है ना। हाइड्रोमनियाज क्या होता है ना, क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, कितने टाइप का होता है, वो सब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोमनियाज का मतलब क्या है, कि हाइड्रोमनियाज होता क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज इन अमाउंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी फ्रॉम ए फ्यू मिलीलीटर अंटिल 38 वीक्स। यानी ये कहना चाहता है कि जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या होता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, जब तक वो कितना नहीं हो जाए 1 लीटर तक। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो टर्म होती है, यानी जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होता है, कंप्लीट हो जाती है 37 वीक पे, तब क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 600 to 800 तक ही रह जाता है। यानी पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ये कम होने लग जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट स्टेटिक, द वाटर ऑफ विच इट इज़ लार्जली कंपोज चेंज एवरी आवर। ये क्या होता है, स्टेटिक नहीं रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है, हर घंटे में क्या होता रहता है, चेंज हो जाता रहता है। और इसके अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं जिनसे मिल के बना होता है, वो हर 3 घंटे में क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इनके अंदर मोस्टली 2 एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, है ना, लाइक पॉलीहाइड्रोमनियाज एंड ओलिगोहाइड्रोमनियाज। या तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको बोलेंगे पोली का मतलब होता है ज़्यादा, तो जिसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमनियाज। या फिर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज। तब इसके बारे में एक एक हम देखते हैं कि पोली क्या होता है और ओलिगोहाइड्रोमनियाज क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो स्कीम शोइंग द सोर्स एंड सर्कुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, किस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन जब स्टार्टिंग के जो पीरियड्स होता है, गेस्टेशनल पीरियड, उसके अंदर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मदर का। यानी जो मैटरनल सर्कुलेशन है उसके थ्रू, ट्रांसड्यूडेशन की प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। यानी जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू, ट्रांसड्यूडेशन का मतलब होता है कि वहाँ से स्लो होके धीरे धीरे फ्लूइड का लीक होना, और वहाँ से मदर की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से, और जैसे प्लेसेंटा में जो ब्लड आ रहा है वहाँ से लीक होके, और जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, जो फ्लूइड है वो कलेक्ट होने लग जाता है। तो मेजर रोल तो इसमें स्टार्टिंग में होता है किसका, मैटरनल सर्कुलेशन का, वहाँ से ट्रांसड्यूरेशन मतलब वहाँ से फ्लूइड का लीक होके कलेक्ट होना, ये कहलाता है ट्रांसड्यूरेशन। लेकिन उसके बाद में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है वो होता है फीटल स्किन का, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में फीटल यूरिन का। 600 to 1200 ml सिर्फ किससे फॉर्मेशन होता है, फीटल यूरिन से फॉर्मेशन होता है। यानी जो मेजर रोल रहेगा वो किसका रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में जो फीटल यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा जो मैटरनल सर्कुलेशन के अलावा जो एमनियोटिक एपिथेलियम्स होती हैं, प्लेसेंटा की जो इनर लाइनिंग होती है ना, जो एमनियोटिक एपिथेलियम सेल्स होती है प्लेसेंटा की इनर लाइनिंग, वहाँ से क्या होता है, सीक्रेट होता है ये फ्लूइड, है ना, उससे बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसके अलावा मैटरनल सर्कुलेशन से बन ही रहा है ट्रांसड्यूडेशन की प्रोसेस से। उसके अलावा जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एक तो एक्सचेंज होगा फीटल के लंग्स के साथ में 340 ml। उसके अलावा फीटल क्या करता रहता है, जैसे जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या करता रहेगा, स्वेलो करता रहता है, और उसके अलावा यूरिन से पास करता रहता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, स्वेलो करेगा तो अब्जॉर्ब हो जाता है, और वापस से यूरिन के थ्रू उसको वापस से एक्सक्रीट करेगा तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, बनता है। उसके अलावा जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वापस से जो फीटल की ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या होने लग जाता है, ये वहाँ एब्जॉर्ब होने लग जाता है, और फीटल सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना। जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहाँ होने लग जाता है, यानी जो एक बैलेंस है
यानी इसको पोली मतलब ज़्यादा होने से बचाने के लिए एक तो फीटस क्या करता रहता है, स्वेलो करेगा, फीटस के लंग्स में चला जाएगा, वहाँ एक्सचेंज होता रहता है। उसके अलावा जो इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन है, यानी फीटल की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी और सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है फीटल के सर्कुलेशन के अंदर। इस तरीके से इसका क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। यानी बनता तो है मैटरनल सर्कुलेशन में तो ट्रांसजुडेशन की प्रोसेस से, प्लेसेंटा की इनर सेल से, और उसके अलावा फीटल स्किन और फीटल यूरिन से। उसके अलावा एब्जॉर्ब किससे होता है, एक तो लंग्स के थ्रू। उसके अलावा फीटस क्या करता रहता है, बार बार स्वेलो करता रहता है। और उसके अलावा इंट्रा मेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन, यानी जो फीटल की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करने लग जाती हैं, धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोमनियाज क्या होता है। हाइड्रोमनियाज क्या होता है, हाइड्रोमनियाज इज ए कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड देन नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमनियाज। हाइड्रोमनियाज का मतलब है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो नॉर्मल से प्रेगनेंसी में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसको हम हाइड्रोमनियाज बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉली का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि पॉली का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाना। हाइड्रोमनियाज का मतलब जो फ्लूइड है, जो वाटर है उसके अंदर उसका, तो जो वाटर है या जिसको हमने क्या बोला है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसका क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइड्रोमनियाज बोल दो या इसको पॉलीहाइड्रोमनियाज। उसके अलावा इसके अंदर दो एबनॉर्मलिटी होती हैं, एक तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज, एक होता है पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज एक रेयर कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, 200 ml से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब, एट टर्म, जब कितना होना चाहिए, 600 से 800 ml होना चाहिए, वहाँ 600 से 800 ml की बजाय कितना हो जाता है, 200 ml ही रह जाता है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड लेबर की प्रोसेस को स्टार्ट करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जो कैनाल है, जेनिटल ट्रैक्ट है ना, जो उसको भी क्या करता है, ये फ्लश आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। और प्रेशर लगाता है लेबर के टाइम पे फीटस पे, फ्लूइड का भी क्या लगता है, इस पर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से डिसेंट होता है फीटस। तो अगर फ्लूइड की कमी होगी तो जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सोनोग्राफिकली इट इज़ डिफाइंड व्हेन द मैक्सिमम जो वर्टिकल पूल ऑफ लिक्वर होता है वो तो 2 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो क्या हो जाए, लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाए। यानी इस तरीके से एब्डोमेन को हम चार पार्ट में डिवाइड करके और फिर हम देखते हैं कि जो वर्टिकल पोल हैं, यानी जो फीटस है उसके जो साइड में कितना स्पेस रहता है ना, उसको बोलते हैं डीप वर्टिकल पॉकेट्स। उसमें हम देखते हैं अगर वो एक पॉकेट 2 सेंटीमीटर से भी क्या हो, कम हो। उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी फीटस के जो फीटस है उसके और जो एब्डोमिनल है उसके बीच में, फ्लूइड के बीच में कितना स्पेस होता है, वो सब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है कि कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या हो जाए, एक्सीड हो जाती है, कितने से, 2000 ml से ज़्यादा हो जाए। कब, लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसको हम जब बोलते हैं, जब जो डीपेस्ट वर्टिकल पूल ऑफ लिक्वर है वो तो कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 95 परसेंटाइल से भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। जो पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है इसके अंदर एक तो आता है क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमनियाज। क्रोनिक का मतलब यानी ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 30 वीक से स्टार्ट हुआ और लास्ट ट्राइमेस्टर तक क्या हो रहा है, धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे से किसी चीज़ का बढ़ना, तो ये तो क्या होता है, क्रोनिक। एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज, एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि अचानक से, है ना, सडनली क्या हो जाए, जैसे 20 वीक है ना, और इसमें क्या हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अचानक से क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, यानी जो यूट्रस है वो 3 से 4 दिन के अंदर ही जिफिस्टर्नम तक पहुंच जाए, है ना, यानी फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से एब्डोमेन की साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या कोई फीटल एबनॉर्मलिटी है। फीटल एबनॉर्मलिटी का मतलब फीटल या तो स्वेलो नहीं कर पा रहा है या यूरिन पास नहीं कर रहा है, यूरिन पास ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से इनकी वजह से क्या हो सकता है, अचानक से जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोमनियास के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स होंगे और क्या उसका मैनेजमेंट होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।